पटना NH 83 पर रसलपुर के पास डुमरी में स्थित निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सेकंड ग्रेजुएशन डे आयोजित किया गया। इसमें सेशन 2018 से 22 के 40 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स को मेडल, सर्टिफिकेट और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज तिलावते कुरान से हुआ। इसके बाद मंचासीन मुख्य अतिथि रिटायर्ड DSP और मशहूर शायर मरगूब असर फातमी, स्पेशल गेस्ट निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट डॉक्टर हामिद हुसैन के अलावा डॉक्टर SM राशिद के साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद तारिक हुदा, सैयद फैज अमीन एडवोकेट और इमरान अली, कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद शोएब आलम उर्फ अबू अरीबा और प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम को बुके, शॉल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने AMU का तराना बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया और फिर कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद शोएब आलम उर्फ अबू अरीबा ने कॉलेज के स्टाफ अबुल फातिहा फर्रुख को विशेष सम्मान से नवाजा। कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया गया कि निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सेशन 2019 से 23 के 3 स्टूडेंट्स ने BUMS एग्जाम में टॉप करके कॉलेज का नाम रोशन किया है। फिजा परवीन बिहार टॉपर बनी, जबकि आदिल ओबैद ने सेकंड टॉपर और राबिया खातून ने थर्ड टॉपर बनकर कॉलेज को गौरवान्वित किया है। कॉलेज की ओर से तीनों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। मंच संचालन की जिम्मेदारी इरम परवीन और शाहाना सदफ ने निभाई, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम ने किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर हामिद हुसैन ने कहा कि यह कॉलेज साबिक अमीर शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन साहब मरहूम ने जनाब अनवारुल हसन साहब मरहूम समेत दीगर साथियों के साथ मिलकर कायम किया था। 1985 में कायम होने के बाद से कॉलेज लगातार बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। बीच में कुछ कारणों से कॉलेज की स्थिति गड़बड़ा गई थी, लेकिन 2019 में सैयद शोएब आलम उर्फ अबू अरीबा के सेक्रेटरी बनने के बाद से कॉलेज लगातार बुलंदियों की तरफ जा रहा है। यहाँ के बच्चे बिहार टॉपर हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से निकले हुए बच्चे बिहार के अलग अलग जगहों पर सरकारी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह निजामिया कॉलेज के लिए गर्व की बात है। वहीं कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद शोएब आलम उर्फ अबू अरीबा ने कहा कि कॉलेज की तरक्की के लिए वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। अभी फिलहाल कॉलेज के पास सिर्फ 40 सीटें ही हैं, जो बहुत जल्दी भर जाती हैं। इसके बाद कई बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है, जिसका उन्हें अफसोस रहता है। उन्होंने बताया कि सरकार से गुजारिश की गई है कि कॉलेज में कम से कम 20 और सीटों की मान्यता दी जाए, ताकि और बच्चे भी BUMS में एडमिशन ले सकें। ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी नुसरत इरशाद, कमेटी मेंबर ख्वाजा अहमद खालिक, नाजिश रहमानी, अहमद फुजैल, सरवर खान, वकार अहमद, सैयद मोहम्मद हसन, डॉक्टर मोहम्मद शहाब आलम, डॉक्टर सैयद इमरान अहमद, डॉक्टर ख्वाजा सलमान शारिक समेत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। यानी कि स्पेशलाइजेशन था, जिस तरीके से आज एलोपैथ में है। लेकिन बदकिस्मती इस फन की, धीरे धीरे लोगों का इस फन से इंटरेस्ट कम होने लगा और स्पेशलाइजेशन की बात तो दूर की रही, जनरल ट्रीटमेंट इस पैथी से नहीं करते। मैं ग्रेजुएशन डे के मौके पे आए सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करती हूँ,
हम सभी मिलकर ये अज़्म लेते हैं, हम यूनानी तिब पे तवज्जो देंगे और इस फन को फरोग देंगे, प्रमोट करेंगे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज पे मालिक के गगन नाज करे। वो इल्म दे कि काम सबों के मैं आऊं, हौसला ऐसा दे कि गंगो जमन नाज करे। सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा और मेरा नाम आदिल उबैद हुआ। मैं निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज से 2019 बैच के स्टूडेंट हूँ और पूरे बिहार में आज अपनी मेहनत की बदौलत दूसरा रैंक हासिल कर पाया हूँ। और इसके लिए मैं पूरे निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट का, सर टीचर्स का, प्रोफेसर्स का और जो भी यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ्स हैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन देखने का मौका दिया। मैं अभी इस बार जो मेरा रैंक आया है इसमें टोटल 1267 मार्क्स आया है। ये ऑलमोस्ट 84% के मुकाबले जाहिर होता है, लेकिन पूरे बिहार में मैं सेकंड रैंक हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने टाइम यहाँ गुजारा, 5 साल हमने यहाँ गुजारा, हमने इंटर्नशिप भी यहीं से कंप्लीट की, अपनी सारी 1 साल की इंटर्नशिप। यहाँ के टीचर्स हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हम हर चीज़ में इतना हेल्प करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें, स्पेशली प्रिंसिपल सर, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को लेके, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो गया, एजुकेशन को लेके हो गया, किसी प्रोग्राम को लेके हो गया, वो इतने अच्छे से हर चीज़ हैंडल करते हैं और हम इतना सपोर्ट करते हैं कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी। और इस दिन के लिए भी जो उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर इस दिन को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरीज कलेक्ट कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट इंशाल्लाह जो यहाँ की जो भी अद्वियाज हो गई या फिर जो भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब तो बेस है, इसके बिना तो इंसान चल ही नहीं सकता है। और जब बेस ही कमज़ोर रहेगी तो फिर क्या कर सकता है इंसान। कॉलेज को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, बट आई थिंक कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका बेस ही कमज़ोर होता है, फिर वो आगे चल के इस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो लोग कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, ये इस तरह का माहौल है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वो स्टूडेंट पे है, लोग अच्छे से आए, एडमिशन लें, यहाँ पढ़े लिखे, और टीचर्स भी इतने अच्छे हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, लोग टीचर्स बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, या तो फ़ोन पे, ये सामने से ले लीजिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इसके बाद ये तो हमारी यूजी डिग्री है, इसके बाद हम लोग पीजी भी करना है। तो पीजी करने के बाद जो, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने हमें ये फैसिलिटीज़ दी है कि ये दोनों MBBS, BOMS, BHMS या फिर BMS, कोई भी फैसिलिटीज़ है, सारे चीज़ों को इन्होंने इक्वल ही करार दिया है। और इक्वल करार दिया है, जितने भी जॉब्स हो गए, जॉब्स को लेके, उनकी सैलरीज को लेके, सारी चीज़ें उन्होंने इक्वल ही की है, सैलरी इक्वल की है। तो वो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी अच्छे से अपना बेस मजबूत करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छे इंशाल्लाह आप बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे। आज यहाँ हमारे यहाँ ग्रेजुएशन डे था। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए उनको हम लोग ग्रेजुएशन कैप दे करके उनको सम्मानित किया, उन्हें सर्टिफिकेट दी गई। लोग यहाँ बाहर से आए और मेहमानों को हम लोगों ने बुलाया था। हमारे कॉलेज का एक निज़ाम है कि हम जिनको भी गेस्ट बुलाते हैं तो 3, 4, 5 फील्ड से लोग आते हैं। समाज सेवा से आते हैं और जुडिशरी से आते हैं, पुलिस लाइन से आते हैं, अदबी दुनिया से आते हैं और कोई डॉक्टर या प्रोफेसर आते हैं। तो इस तरीके के सारे लोग हमारे पास एक कलेक्शन, एक कहकशां के मानूं जो है आज का पूरा प्रोग्राम था। और सारे लोग यहाँ आए और सब ने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया और सब लोगों ने बहुत सराहा इस काम को। और निज़ामिया माशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से और हमारे जो बुजुर्ग मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब, अनवार साहब वगैरह, जिन लोगों ने भी मिल करके इस निज़ामिया को, और उसके चूँकि फाउंडर यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने जो एक चीज़ बनाई थी और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिल तय कर रहा है,
मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, सर ने और लोगों ने हमने जो बनाया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मैं कितना भी तरक्की कर जाऊँ, कॉलेज को कितना बामे उरूज तक पहुँचा दूँ, लेकिन जो फाउंडर होते हैं फाउंडर होते हैं, फाउंडर को हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमेशा वो हमारी दुआ में रहेंगे। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जज़ा अता फरमाए, और जो लोग हयात हैं अल्लाह उन्हें इन लोगों को सेहत व आफियत के साथ हमारे सर पर जो है इन लोगों का साया बना रहे। और इसी तरीके से हम दुआ करते हैं कि हमारे जो भी यहाँ बच्चे हैं इनमें से माला माल हों और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहाँ की अज़ीम शान कामयाबियों से नवाज़े। आज 40 बच्चे यहाँ, 40 ही हमारे यहाँ सीट है और 40 बच्चे यहाँ पास आउट हुए और 40 बच्चों को जो है ग्रेजुएशन कैप पहनाया गया। आगे हमारा इरादा इसको और तरक्की देने का है, इसको हम माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ ले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ के जो चेयरपर्सन हैं NCI-SIM को उनसे बात करेंगे। सीट हमारे यहाँ सरकार ने सिर्फ 40 ही दिया है, हम लोग उस सीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एडमिशन में 40 सीट फुल होने के बाद लगभग 12-13 बच्चे ऐसे थे जो वापस चले गए, जिसकी वजह कर हम लोगों को काफ़ी अफसोस है। इस वजह कर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 40 से 60 करवा लें, उसके लिए हम लोग कोशिश करें। दुआ फरमाइए आप लोग की कामयाबी मिले। मेंबरशिप, चूँकि वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, एसोसिएशन हम लोगों के आयुर्वेद और यूनानी का एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने NCI-SIM के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मीटिंग रखी थी। हम लोगों ने अपने दर्द को, अपने परेशानियों को बयान किया, बताया कि लॉकडाउन से 3 साल का हम लोगों पर असर है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बेहतर ईजी कीजिए। चेयरपर्सन ने इस बात को सुना और हम लोगों ने जो बातों को रखा और खुद 2-3 सवाल हमने और जो रिक्वेस्ट किया था चेयरपर्सन साहब से, उन्होंने हमारी बात को समझा और उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो यूनानी के लिए, आयुर्वेद के लिए बड़ी बात हुई और बहुत हम लोग को रिलैक्सेशन मिला। उसको देखते हुए एसोसिएशन ने मुझे बिहार का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, यूनानी मेडिकल है और इसका, और साथ ही साथ अभी इंडिया में जो है इसका मेंबर भी हमें बनाया है, हम एसोसिएशन के मेंबर भी बन गए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये खुशियाँ बगैर निज़ामिया फैमिली और बगैर आप लोगों की दुआओं के मुमकिन नहीं। 1985 में ये कॉलेज कायम हुआ और अल्मुनियम फैक्ट्री की खलील साहब थी, वहाँ पर कंडी नवादा एक गांव है, उसी में इस कॉलेज का स्थापना हुआ, क़याम हुआ और वहाँ हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब की एक बहुत बड़ी टीम आई, जिसमें कि गवर्नर AR किदवाई साहब, उसके बाद जस्टिस आफ्ताब, जस्टिस सरवर अली, F अहमद, वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी, शहर के बहुत सारे मज़हब हजरात मौजूद थे। अच्छे से इफ्तिताह हो गया वहाँ कॉलेज का और मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के नाम से कॉलेज का जो बजट तक किया है वो मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के नाम से। पढ़ाई लिखाई का ऐसा मामला था कि दाखिला 1985 में ही मंजूरी मिल गई। उसके बाद 86 से दाखिला शुरू हो गया। बिहार सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी और मरकज़ के CCIM था पहले, उसने भी इसको मंजूरी दे दी। उसके बाद पहला दाखिला 86 में हुआ और काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ। इसमें 40 सीट भर गई थी उस ज़माने। तो उस ज़माने से अब तक जो मुकाबला किया जाए तो अब बहुत ज़्यादा ही मैंने इनलाइटेंड हो गया ये, और मैंने काफ़ी इसको उजागर कर दिया हमारे सेक्रेटरी साहब ने। और यहाँ हर साल दाखिला, इस साल तो सबसे अच्छा हुआ।